हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। ये देखिए इसका सिंबल है, वो भी विथआउट फॉर्मूला के साथ और बाई लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो दोनों को ये समझ आएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। चैप्टर का नाम है परसेंटेज, ठीक है ना। ये अब परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत तो देखिए दोस्तों, प्रति का मतलब होता है यानी कि पर, यानी कि 1/, ठीक है ना, और शत का मतलब होता है 100। तो जहाँ भी परसेंटेज है उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 100% का मतलब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया अभी, ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसी का मतलब होता है 1/100। अगर हम यहाँ से 1% का सिंबल हटाएं तो देखिए दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई बाय इस सिंबल की जगह हम क्या लगाएंगे, 1/100, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 1। तो इस 100% का मतलब हुआ 1, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी प्रकार अगर हम कहें 50%, तो 50% इस इक्वल टू होगा आपका 50, और इस सिंबल की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो यहाँ से 50 बन जा 50 और 52 जा 100, तो आंसर आया 1/2। आ रहा है दोस्तों समझ में। अब देखिए, अगर हम उल्टा करने की कोशिश करें, अभी तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया। किस में? फ्रैक्शन में। ये है फ्रैक्शन, ये है परसेंटेज। अगर हम मान के चलो ये 25% की फ्रैक्शन निकालना चाहें तो 25% इज इक्वल टू इस परसेंटेज की सिंबल की जगह हम 1/100 लिखेंगे। 25 4 जा 100, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/4, यानी कि 25% लिखो या फिर 1/4 लिखो, इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। यानी कि परसेंटेज में हम 25% लिखेंगे और फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आ रहा है समझ में। आगे हम बात करते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, पहली बात करते हैं हम 1 की। तो 1 को हमें ये 1/1 है, ठीक है। इसको हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 100%, यानी कि 1/1 या 1 को हम क्या बोलेंगे 100%। अब बात करते हैं 1/2 की। तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको परसेंटेज में चेंज करना है और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50%। कितना आया 50%। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब अगली बात करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 33.33%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33 होल बाय 1/3%। यानी कि या तो हम 1/3 फ्रैक्शन को 33.33% लिखेंगे या फिर 33 होल 1/3% लिख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा अपना 25%, ठीक है।
अगली बात कर लेते हैं 1/5। 1/5 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आएगा 20%। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। 1/6 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 16 होल 4/6% इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 16 होल 2/3%। अगली 1/7 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 14 होल 2/7%। इसको जो हम और अच्छे तरीके से लिखे तो 14.228%। ठीक है ना। अगली बात करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 12 होल 1/2%। ठीक है ना। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो 12.5%। आगे बात करते हैं दोस्तों 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 11.1111%, या इसको लिख सकते हैं 11 होल 1/9%। अगली फ्रैक्शन अगर 1/10 की हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 10%। ठीक है ना। अगली फ्रैक्शन है 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर होगा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9 होल 1/11%। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज और फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/4 इज इक्वल टू होता है 25%। ठीक है ना। अगर हम इसमें इसका भी हाफ करें, हाफ करने का मतलब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, तो हमें यहाँ भी करना होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 की जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 12.5। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली फ्रैक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल 1/8 इज इक्वल टू, इसकी फ्रैक्शन अभी बताई 12.5%। अगर हम निकालना चाहें 2/8 तो 2/8 की 2 निकल जाएगी 25%। अगर हम निकालना चाहें 3/8 तो 3/8, यानी कि ये जो परसेंटेज है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1/8 की ये जो परसेंटेज है वो 12.5%, और यहाँ पे 3 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आया 37.5%। ठीक है ना। आगे बात करें, अगर हम 5/8 का निकालना चाहें तो 5/8 की जो परसेंटेज होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारा आया 62.5%। आगे बात करते हैं 7/8 की। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आया 87.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी फ्रैक्शन हमने आपको बताई थी 14.28%। अगर हम निकालना चाहें 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका देखिए इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा 28.56%, या इसको लिख सकते हैं 28 होल 4/7%।
ठीक है ना। और इसको हम लिखेंगे 14 होल 2/7%, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे 3/7 परसेंटेज। 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आएगा अपना, बस कुछ नहीं करना, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 14 होल 2/7 और मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर होगा 42 होल बाय 6/7%। देखिए करना कैसे, यहाँ पे हमने 1/7 की फ्रैक्शन लिखी, इसमें मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इस 14 में, यानी कि 14 3 जा 42 और 2 3 जा 6, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगला जब हम निकालेंगे 4/, ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। अगला देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका परसेंटेज था 11.11%, ठीक है ना। अगर हम 2/9 का निकालना चाहें तो क्या होगा 22.22%, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें 6/9 का तो 6/9, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले 1/9 यानी कि हम लिखेंगे, या तो फिर इसमें से कैंसिल कर लो तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 100, ठीक है ना। तो 2 ऐसे ही रहने दो, इसकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या, इसका परसेंटेज क्या होगा 33 होल 1/3%, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 66 होल 2/3%। आया समझ में। आगे देखिए दोस्तों 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20% है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40% के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इज इक्वल टू 60%। ऐसे ही अगर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये होगा 80% के बराबर, ठीक है। अगर हम कहें 1/13 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका जो आंसर होगा 7.7%। ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है, आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर 1/14 हो तो इसे हम कैसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और 1/7 का परसेंटेज हमें पता है। तो देखिए दोस्तों इसका फ्रैक्शन होगा क्या, या फिर हम इसे फ्रैक्शन में वैसे ही चेंज कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन होगा हम 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 100 पे मल्टीप्लाई किया, ये 50 टाइम्स का यानी कि 50/7 इज इक्वल टू, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 होल 1/7%, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं 1/15। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, और 1/5। तो 1/3 और हम यहाँ पे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 टाइम्स चला जाएगा, तो 20/3, या फिर हम इसको बोलेंगे 6 होल 2/3%, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देखिए फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास दिया है 20% इंक्रीज, क्या दिया है इंक्रीज। तो क्या इसका मतलब होगा, हमने 20% की सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी कि 20% की अभी हमने आपको फ्रैक्शन बताई क्या होती है 1/5,
अब देखिए दोस्तों, इस इंक्रीज़ का मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना 5, ठीक है, ये होगा हमारा बेस। यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको बेस मानो। अब हमें अब बेस हो रहा है, और ये जो न्यूमरेटर है ना, ये चेंज होगा हमेशा। ये क्या होगा, चेंजिंग वैल्यू, ये चेंज होगा, ठीक है ना। तो बेस होगा हमारा 5, और 5 में कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 1, तो 5 से कितना हो गया 6, यानी कि हमारी इंक्रीज वैल्यू क्या हो गई 5 से। यानी कि पहले मान के चलो, पहले कोई पेन 5 रुपये में आता था, तो अब वो पेन कितने रुपए में आएगा, 6 रुपये में आएगा। यानी कि 20% इंक्रीज़ का मतलब यही है कि पहले जो चीज़ 5 रुपये की आती थी, अब वो कितने की आएगी, 6 रुपये की आएगी, ठीक है ना। आगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो लिखा हुआ है 6 होल 2/3%, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, अभी अभी बताई, 1/15, और हमें इसका निकालना है इंक्रीज़। 6 होल 2/3% अगर इंक्रीज है तो उसका मतलब है 15 तो पहले कोई चीज़ आती थी, और इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, तो ये कितना हो जाएगा 16। यानी कि पहले कोई चीज़ 15 रुपीज़ की आती थी, अब 16 रुपीज़ की आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जैसे हम मान के चलो लिखा है 75%, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो देख हम निकाल लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 3/4। अब इसमें हमें निकालना है इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ क्या होगा, पहले कोई चीज़ कितने रुपए की थी, 4 रुपये की, अब वो बढ़कर कितने रुपए की होगी, यानी कि 4 में 3 की वृद्धि होगी, यानी कि 4 + 3, तो कितना आया 7। यानी कि पहले कोई चीज़ कितने रुपए की थी, 4 रुपये की, अब वो कितने की हो गई, 7 रुपये की हो गई। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान के चलो लिखा हुआ है 125% डिक्रीज़, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 25 5 जा 125, और 25 4 जा 100, तो इसकी फ्रैक्शन हुई 5/4, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम डिक्रीज़ नहीं निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे इंक्रीज़, ठीक है ना, इंक्रीज़। तो देखिए पहले कोई चीज़ कितने रुपए की थी, 4 रुपये की, अब वो 4 से बढ़ के कितने हो गई है, यानी कि 4 में 5 की वृद्धि हो गई, तो ये कितने रुपए की हो गई, 9 रुपये की, ठीक है ना दोस्तों। अगला एग्जाम्पल 25% डिक्रीज़, ठीक है ना, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4, यानी कि पहले कोई चीज़ कितने की थी, 4 की, अब उसमें एक कितनी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो 4 - 1, तो कितना हो गया 4 से 3 की, यानी कि पहले कोई चीज़ 4 रुपये की आती थी, अब वो कितने की आएगी, 3 रुपये की आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में हम ले लेते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 80% डिक्रीज़, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन होगी दोस्तों, हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन होगी 4/5, ठीक है ना। यानी कि पहले कोई चीज़ 5 रुपये की आती थी, अब वो कितने की आएगी, 1 रुपये की आएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 5 में 4 कम हो गए, तो बचे कितने, यानी कि हमारा बेस तो वही रहता है, बस इसमें जो अंश में दिया रहता है, यानी कि जो न्यूमरेटर में दिया रहता है, उसमें उसको कम या ज़्यादा करना होता है हमें, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो पहले कोई भी वस्तु जो है वो, अगर हम कोई एक आइटम की बात कर लें तो वो 1000 रुपये की आती थी, तो ये बता अब इसका जो करंट प्राइस है वो कितना होगा, अगर उसमें 80% का डिक्रीज़ है। तो देखो
तो देखिए ये जो पहले कितने की थी, देखो यहाँ पे क्या है, पहले कोई 80% इंक्रीज़ का मतलब क्या होगा, जो पहले 5 की थी अब वो 1 रुपये की होगी। यानी कि इस ये जो 5 है यानी कि पहले कितने की थी 5 इज़ इक्वल टू क्या हुआ 1000। यानी कि पहले कोई वस्तु 1000 रुपये की थी और यही तो 5 के बराबर है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 2 जा 10, ये 2 0 ऐसे ही है। यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आया 200 रुपये। यहाँ पे हमें बस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और अब करंट में वो चीज़ कितने की आती है 1 रुपये की, एक की आती है, तो बस यही 1 रेशियो बराबर हमारा आंसर आ गया 200 रुपये, ठीक है ना। अगला एक और है 6 होल 2/3% इंक्रीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा 1/15, यानी कि पहले कोई चीज़ 15 की थी अब वो कितने की हो गई बढ़ के 15 में +1 किया तो 16 की हो गई। मान के चलो उसका पहले जो चीज़ आती थी, मान के चलो वो आती थी हमारी 125 रुपीज़ की, यानी कि पहले जो चीज़, तो हमें ये निकालना है कि करंट में अब वो कितने रुपीज़ की आएगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों पहले कितने की आती थी 125 में, तो बस इसको हम इसके इक्वल रखेंगे। पहले हमारा रेशियो कितना था 15, यानी कि 15 इज़ इक्वल टू 125। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो यानी कि 3 इज़ इक्वल टू 25। हमें हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इज़ इक्वल टू 25/3। अब हम ये जो 1 की वैल्यू आ गई, तो अब हमारी चीज़ कितने की आती थी 16 की, तो बस 16 इज़ इक्वल टू 25/3 मल्टीप्लाई बाय 16, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16 5 जा 80, 8 कैरी हो गई, 16 2 जा कितना 32 और 8 कितना हो गया 40। तो हमारी अब जो चीज़ आएगी वो 400/3 रुपीज़ में आएगी। यानी कि इसको और हम सॉल्व करें तो कितना आया, ये आ गया 1 3 1 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9.33 रुपीज़ में आएगी, ठीक है ना। यानी कि 133.33 रुपीज़ की आएगी। तो आया दोस्त, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो या वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू दोस्तों।